ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दार्थ क्रमांक 2060 से लेकर 2069 तक के शब्द आपके सामने आ रहे हैं। ये सभी शब्द परिग्रह के 10 प्रकार हैं। उन 10 प्रकारों को ही यहाँ पर शब्द के रूप में आपके सामने लाया गया है। मैं एक बार इन सभी शब्दों का उच्चारण करूँगा। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसके बाद फिर प्राकृत में इनका क्या रूप बनेगा खोजिए। उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, उनसे मिलान कीजिएगा। फिर क्षेत्र, क्षेत्र, वास्तु, वास्तु, हिरण्य, हिरण्य, सुवर्ण, सुवर्ण, धन, धन, धान्य, धान्य, दासी, दासी, दास, दास, कुप्य, कुप्य, भांड, भांड। इन सभी के उत्तर भी आपके सामने क्रमशः आ रहे हैं। एक दो लाइन में इनको परिभाषित भी कर दिया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ क्रमांक 2060, क्षेत्र, क्षेत्र। इसका प्राकृत रूप है खेतो, आधाता पूराता, खेतो, खेतो। और यह नपुंसक लिंग में भी होता है खेतम। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में ही खेतो, खेतम। क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर कोई जमीन वगैरह, खेत भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 2061, वास्तु, वास्तु। इसका प्राकृत रूप है वत्थुम, वत्थुम। ये नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, वत्थुम। वास्तु, वास्तु का यहाँ पर अर्थ है मकान, मकान या कोई बिल्डिंग, ये सब वास्तु कहलाती है। ये परिग्रह के 10 भेदों में है। शब्दार्थ क्रमांक 2062, हिरण्य, आधा और या, हिरण्य, हिरण्य। इसका प्राकृत रूप है हिरण्यम, हिरण्यम, आधा पूर्ण, हिरण्यम, हिरण्य। हिरण्य का अर्थ होता है चांदी। हिरण्य यानी चांदी, चांदी के बर्तन, चांदी के जेवर, जो भी चांदी की चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। ये तीसरे नंबर का भेद है परिग्रह का। शब्दार्थ क्रमांक 2063, सुवर्ण, सुवर्ण। इसका प्राकृत रूप है सुवर्णम, सुवर्णम, आधाना पुराणा, सुवर्णम। स्वर्ण, सोना, सोने के आभूषण, सोने की चीज़ें इत्यादि, ये सब स्वर्ण। ये चौथा परिग्रह है। शब्दार्थ क्रमांक 2064, धन, धन। इसका प्राकृत रूप है धनम, धनम। धन, धन का मतलब आजकल जो धन रुपए पैसे चलता है वो नहीं है। यहाँ धन से तात्पर्य गाय, बैल, गोधन, गजधन इत्यादि, ये पहले धन माने जाते थे। आज भले ही कौन कितने करोड़ों रखे हुए है उसको धन कह दिया जाता है, लेकिन पहले कितनी गायें हैं, कितने बैल हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, इससे धन की काउंटिंग होती थी।
उसको ही धन कहा गया है। आज के जो रुपए पैसे हैं उसको हम सोने चांदी में ले सकते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 2065, धान्य। धान्य इसका प्राकृत रूप है धर्णम। धर्णम अधर्णा पूर्णा, धर्णम। धान्य, धान्य का मतलब है गेहूं, चावल, जो भी फसलें हैं ये सब धान्य कहलाती हैं। यह 6वें नंबर का परिग्रह है। शब्दार्थ क्रमांक 2066, दासी। दासी इसका प्राकृत रूप दासी, दोनों एकदम सेम है, दासी। ये 7वां परिग्रह है। ये जितने भी परिग्रह हैं इनको दो दो की जोड़ी में लिया जाता है। क्षेत्रवास्तु ये एक साथ हो गया, हिरण्य सुवर्ण ये एक साथ हो गया, धन धान्य ये एक साथ हो गया, दासी और इसके बाद जो आएगा वो, ऐसे करके इनकी एक एक की जोड़ी मानी जाती है। और 5 अतिचार जब बताए जाते हैं तो एक एक जोड़ी का जो प्रमाण लिया गया है उसका यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसे अतिचार की संज्ञा प्रदान की जाती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये 7वें नंबर का परिग्रह हो गया दासी। दासी का मतलब है सेविका। सेवा करने के लिए जो नौकरानियाँ होती हैं, दासियाँ होती हैं, वो दासी में। शब्दार्थ क्रमांक 2067, दास। दास इसका प्राकृत रूप है दासो। दासो दास यह 8वां परिग्रह है। नौकर चाकर ये दास कहलाते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, ये दास हैं, दासी और दास। शब्दार्थ क्रमांक 2068, कुप्य। कुप्य आधा पावरिया, कुप्य इसका प्राकृत रूप है कुप्पम। कुप्पम आधा पा पूरा पा, कुप्पम। कुप्य का मतलब होता है कपड़े, अलग अलग प्रकार के कपड़े। वैसे तो कपास से बने हुए होने से इसे कुप्य कहा गया, लेकिन कपड़े अलग अलग चीज़ों से भी बनते हैं, लकड़ी की छाल से भी बनते हैं, अन्य चीज़ों से भी बनते हैं, आजकल सिंथेटिक कपड़े भी आ रहे हैं, वो सब यहाँ पर कुप्य में कपड़े में ले लिए जाएंगे। ये 9वां परिग्रह है। कपड़ों की सीमा की जाती है, इतने जोड़ी कपड़े ही रखेंगे, इतने जोड़ी कपड़े एक दिन में पहनेंगे। इसी प्रकार से इन सभी परिग्रहों की सीमा की जाती है। इतने लंबे चौड़े खेत से ज़्यादा ज़मीन हम नहीं खरीदेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा मकान नहीं बनवाएंगे, इतना सोना रखेंगे, इतना चांदी रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इस प्रकार के नियम लिए जाते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 2069, भांड। भांड इसका प्राकृत रूप है भंडो। भंडो और नपुंसकलिंग में भी ये चलता है भंडम। भंड ये शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रचलित है। आज भी बर्तन को कई जगह भांड कहा जाता है, भांडा कहा जाता है कई जगह, महाराष्ट्र वगैरह में। यह 10वें नंबर का परिग्रह है। कपड़ा और बर्तन ये दोनों साथ में ले लिए जाते हैं। इस प्रकार से बर्तन भी बहुत प्रकार के होते हैं, मिट्टी के, आजकल स्टील के बर्तन चलते हैं, पहले मिट्टी के, सोने चांदी तांबे के, पीतल के, बहुत सारे अलग अलग, ये प्लास्टिक के भी आजकल बर्तन चलते हैं। सारे परिग्रह इन 10 प्रकार के भेदों में समाहित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपको परिग्रह के 10 भेदों के नाम प्राकृत में क्या होते हैं वो मिल गए हैं। आगे सिर्फ 3 वीडियो आपके सामने आएंगे और हमारी प्रतियोगिता का पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। आप सभी बड़े उत्साह के साथ प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। हमारी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता की टीम प्राकृत के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। तन मन धन से समर्पित हमारी टीम के द्वारा आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।